हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ ग्रामर का 7th पार्ट लेकर। पिछली बार हमने किया था कि एक्शन जो मेन वर्ब है वो टेंसेस में 4 रूपों में काम करता है। उसके 4 फेसेस हैं। पहला क्या है? इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इन 12 टेंसेस में जो एग्जामिनर है वो कैसे चेक कर लेता है कि स्टूडेंट कहाँ स्टैंड करता है? मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो आपको किसी ग्रामेटिकल बुक में नहीं मिलेगी, किसी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में नहीं मिलेगी, आपको शायद कोई बताने वाला भी नहीं होगा। तो प्लीज इन टच रहें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लाइक कर लें चैनल को, ताकि आपको किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े। आप खुद इंग्लिश में अपने आप को इतने ज्यादा बढ़िया और इतने ज्यादा बेटर फील करें कि आपको लगे कि हाँ, मैं इंग्लिश में हर तरीके से डील कर सकता हूँ, मुझे इंग्लिश की नॉलेज है। तो आज मैं आपको टेंसेस की 3 एक्सेप्शंस बताने जा रहा हूं। पहली एक्सेप्शन जो है वो है पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट। ये तीनों की तीनों एक्सेप्शंस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन का इस्तेमाल टाइम से है। फॉर एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस है आई कंप्लीटेड माई जॉब इन, या जॉब रहने दीजिए, इसकी जगह वर्क कर लीजिए। आई कंप्लीटेड माई वर्क इन मे। और दूसरा है आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क इन मे। हाँ, अब इन दोनों की हिंदी आप देखिए। मैंने अपना काम मई में खत्म किया, मैंने अपना काम मई में खत्म किया है। तो दोनों सेंटेंसेस में मैंने आपको कहा है कि टाइम के द्वारा ये चेक किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि व्हेन हैव यू कंप्लीटेड योर मैट्रिकुलेशन, तो आपने उसका आंसर, जो इंग्लिश का बेसिक रूल है, वो कहते हैं कि जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाए उसी टेंस में आंसर करना है। नहीं, ये जरूरी नहीं है। एग्जामिनर पूछता है कि व्हेन हैव यू कंप्लीटेड योर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, आपने क्या करना है? अगर आपने टाइम बताना है कि आपने कब खत्म की, तो आप जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, ना के प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट में। आप ये नहीं कहेंगे आई हैड फिनिश्ड माई मैट्रिकुलेशन इन 2003 और आई हैव कंप्लीटेड माई मैट्रिकुलेशन इन 2003। आप सीधा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कीजिए, पास्ट इंडेफिनिट में जाइए, चाहे क्वेश्चन किसी भी टेंस में पूछा गया हो। आई कंप्लीटेड माई मैट्रिकुलेशन
और आई कंप्लीटेड माई वर्क इन मे। तो ये सेंटेंस जो है ये सही जवाब है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क इन मे। हाँ, अगर आपने टाइम नहीं बताना तब आप कह सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब ये ठीक है, कब किया मेंशन करने की जरूरत नहीं। आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट, आपने जो भी किया आप वो बोल सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं। अगर टाइम ऐड करना है कि 2002 में किया, 2012 में किया, 2016 में किया, या सुबह किया, कल किया, 2 दिन पहले, तो ये चीजें जो हैं इनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाना है कि मैंने ये काम इस वक्त किया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है, ये पहली एक्सेप्शन है। और दूसरी एक्सेप्शन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहां पर अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, जैसे आई एम डूइंग दिस जॉब from 1 year। दूसरा है आई हैव बीन डूइंग दिस जॉब फॉर 1 year। फिर टाइम आ गया, तो अगर आपके पास फेस ऑफ टाइम है, अगर आपने टाइम मेंशन करना है कि मैं इतने समय से ये कर रहा हूं या मैं इतने समय से वो कर रहा हूं, तो उसके लिए आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं यूज करना है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है। ये वाला ठीक है, ये गलत है। I am doing this job from 1 year गलत है, आपको कहना पड़ेगा I have been doing this job for 1 year। ये सेकंड एक्सेप्शन है। जब आपके पास फेस ऑफ टाइम हो तब आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जाना है। अगर आपके पास आप टाइम मेंशन नहीं करना चाहते तब आप आई एम डूइंग दिस जॉब, आई एम डूइंग दैट वर्क, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, आप कुछ भी बोल सकते हैं अगर टाइम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, टाइम को मेंशन करना है 1 साल, 2 महीने, 6 दिन, 4 दिन, 2 घंटे, सुबह से, परसों से, 6 साल से, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जाना पड़ेगा टाइम का फेस डिस्क्राइब करने के लिए। ये बात बहुत अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये दूसरी एक्सेप्शन है। पहली में पास्ट इंडेफिनिट यूज करना था, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट नहीं करना था। अगर टाइम है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाइए, और दूसरी एक्सेप्शन में अगर टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जाइए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं जाना है। ये दूसरी एक्सेप्शन है। अब आ गई तीसरी एक्सेप्शन।
हमारे पास तीसरी एक्सेप्शन है, उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वर्सेस फ्यूचर इंडेफिनिट। एग्जाम्पल, I am going to Delhi tomorrow. सेकंड है I will go Delhi tomorrow. हाँ, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अगेन टाइम, अगर आपके पास टाइम है तो आपने चूज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं यूज करना। आप कहेंगे आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। अगर आपका फ्यूचर, नियर फ्यूचर प्लान नियर फ्यूचर प्लान्स defined with present continuous, नजदीक फ्यूचर में होने वाले काम जो है उनको आप डिफाइन करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो जो मान लीजिए आपने कहना है कि इस नवंबर को मेरे भाई की शादी हो रही है, सो माय ब्रदर्स मैरिज इज गोइंग टू टेक प्लेस इन नवंबर। वहां पर वेरी शैल का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप टाइम यूज नहीं करना चाहते तो फ्यूचर के बारे में आप जो मर्जी कहिए, आई विल हेल्प द पुअर, आई विल सर्व द सोसाइटी, आई विल हेल्प द नीडी पीपल, आई विल हेल्प माय फैमिली, आई विल मेक ए ब्यूटीफुल हाउस, आई विल अर्न ए लॉट ऑफ मनी, जो मर्जी बताइए। लेकिन अगर आपके फ्यूचर प्लान्स में टाइम है कि आपको कोई काम फ्यूचर में कब करोगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज कीजिए कि आई एम गोइंग टू कनाडा नेक्स्ट ईयर, आई एम गोइंग टू डू दिस इन दिसंबर, आई एम गोइंग टू हेल्प द पुअर आफ्टर 2 days। अगर आपके पास टाइम है तो फ्यूचर के प्लान्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में डिफाइन होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नहीं डिस्क्राइब करना। इस चीज को अपने माइंड में अच्छी तरह समझ लीजिए। ये 3 एक्सेप्शंस हैं जिनसे एग्जामिनर आपको चेक कर सकता है कि आपकी टेंसेस के ऊपर पकड़ और मजबूती कितनी है, आप कितने स्ट्रांग हैं, आपके पास इंग्लिश की नॉलेज जो है वो किस लेवल की है। सो प्लीज कीप इन माइंड, इनको दिमाग में रखिए। ये 3 के 3 एक्सेप्शंस जो हैं ये टेंसेस से आपको पता चल सकता है। आप किसी को भी चेक कर सकते हैं कि इसको कितनी नॉलेज है। पहला मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपने टाइम, फेस ऑफ टाइम हो आपके पास तो आपने पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है। दूसरा बताया था अगर फेस ऑफ टाइम हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं करना। उसके बाद आपको बताया कि अगर आपके पास नियर फ्यूचर में
टाइम आपने शो करना है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं जाएंगे। तो इन तीनों को नोट करके अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लीजिए, ये टेंसेस में आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।